तो दिल्ली के एमसीडी चुनावों के नतीजों का आज दिन है और इस समय दोपहर के 12 बज चुके हैं और एक तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। तो अपने आप में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी भेज रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ताबिश जी बिल्कुल, उनका तारुफ करा देते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर की हम बात कर रहे थे। सुबह से थोड़ा सा इंतजार वो कर रहे थे शायद इसका कि कंफर्मेशन यहाँ पर आ जाए और अब लग रहा है कि बहुमत उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर उसको सेलिब्रेट जो है वो करने लग गए हैं। हमारे साथ जी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ अभिनंदिता माथुर जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, आपका स्वागत है मैम। विनोद शर्मा जी हैं, राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स। गीता भट्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और मुकेश तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंदिता जी, आपके पास पहले आते हैं। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा आपको सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन अब शायद आपके पास मौका है कि आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपके जो नेता हैं वो तो दावा बहुत ज्यादा सीटों का यहाँ पर कर रहे थे। बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि अब दिल्ली को कूड़ा कचरा से मुक्ति मिली है फाइनली, और ये बहुत खुशी की बात है। हम बहुत एक्साइटेड हैं काम करने के लिए भी। जब हम 15 में आए थे तो हम काम करने के लिए एक्साइटेड थे, अपने विजन को काफ़ी हद तक पूरा कर पाए हैं। अनइमेजिनेबल चीज़ें हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक विकल्प दिया है पूरे देश को, एक होपफुल, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का एक विजन है देश के पास, एक तोड़ है मोदी जी के लिए। गायब नहीं हुआ है, कूड़ा गायब नहीं हुआ है। आपने कहा कूड़े की सफाई हो गई, अभी तो वो पहाड़ हैं। नहीं, करेंगे और उसके लिए एक्साइटेड है, का इंतजार है। विनोद जी, पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आपका क्या आंकलन है सर, जो अब तक रुझान और नतीजे आ रहे हैं दिल्ली के एमसीडी चुनावों का? देखिए, ये जो भी आपको मैं बताने वाला हूं, ये कल कभी 2 मिनट में बदल भी सकता है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं वो ये है कि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उसके साथ साथ एक इज्जतदार हार भी होती है, ऑनरेबल डिफीट। अगर ये आंकड़े बने रहते हैं तो बीजेपी शायद इस बात से सेटिस्फेक्शन ले सकती है कि उसको एक ऑनरेबल हार मिली, ऑनरेबल डिफीट मिली। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अग्रसर हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, वो काबिल तारीफ है और उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिन्होंने पिछले 15 बरस में, जो उनको 15 बरस का कार्यकाल मिला, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया है जिससे कि दिल्ली की जनता विमोहित हो जाए। देखिए, ये वो शहर है जिसने मनमोहन सिंह को इलेक्शन में हराया है। ये वो शहर है जिसने शीला दीक्षित को 15 बरस के बाद हराया, बावजूद इसके कि सभी मानते थे कि उनके कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थी दिल्ली में काफी विकास हुआ। तो दिल्ली का मिजाज है कि वो चाहता है सब कुछ, और जब उसको थोड़ा भी कम मिलता है तो फिर वो दिल्ली अपना निर्णय सुना देता है। दिल्ली बदलाव पसंद करती है यहाँ पर। विनोद जी, आप भी शायद यही कहना चाह रहे हैं। और ये बदलाव जिन वादों पर आया है वो जी भगवंत मान इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेता है। 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे अभी मेरा दिख रहा है। बीजेपी बारे में बोल लेना आप। हाँ, बीजेपी आप तो बोलते रहते हो। जी, थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं। सर, गुजरात को लेके क्या आकलन है? कल सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले 7 सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे। लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा।
कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि अरविंद जी का एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं, तो इसका मतलब है एग्जिट पोल अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। एक मिनट अभी बीजेपी वाले की भी उम्मीद जो है वो भगवंत मान कर रहे हैं कि ऐसे ही मिलेंगे। हालांकि आप देखिए दिल्ली के रुझानों के मुताबिक नतीजे तो नहीं है, लेकिन हाँ आम आदमी पार्टी के लिए खुश होने का मौका जरूर है। शरद हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। शरद, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए। अब तो जश्न शुरू हो गया होगा जोर शोर से। शरद ने बातचीत की आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज से, तो आइए वो बातचीत सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के अंगने में आखिरकार जश्न मनाना शुरू हो गया है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। शुरुआत में आम आदमी पार्टी एक समय ऐसा आया था जब पिछड़ रही थी, एक समय ऐसा आया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी बराबर हो गई, लेकिन अब जब ये कंफर्म लग रहा है आम आदमी पार्टी को और काफी सारी सीट आम आदमी पार्टी जीत भी चुकी है, तो अब आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि ये एमसीडी चुनाव पार्टी जीतने जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में ढोल बजने शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता का डांस शुरू हो गया है। सुबह काफी देर तक मायूसी रही, लेकिन अब जब ट्रेंड्स काफी क्लियर हो गए हैं और आम आदमी पार्टी बीजेपी से काफी आगे अब दिखाई दे रही है। मेरे सामने जो टीवी स्क्रीन है उस पर आम आदमी पार्टी 140 दिख रही है इस समय पर और 98 बीजेपी दिख रही है। तो इस ट्रेंड के साथ में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने झंडे उठा लिए हैं, डांस भी जो है वो शुरू हो गया है। सौरभ भारद्वाज दिखाई दे रहे हैं मुझे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सौरभ भाई क्या कहेंगे आज के जो ट्रेंड्स हैं, रिजल्ट हैं? उम्मीद से काफी कम, पिछली बार से तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद से काफी नीचे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की। देखिए शरद भाई, दिल्ली वालों ने 15 साल बाद आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम के चुनाव से बाहर निकाला है। नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी 15 साल से जड़े गाड़ के बैठी हुई थी। हमें सिर्फ ये चाहिए था कि नगर निगम के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की बने, मेयर जो है आम आदमी पार्टी की बने। अब मेयर जो है आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। हम लोग जो दिल्ली को चमकाने का सपना लेके आए थे वो सपना अब पूरा हो पाएगा। साफ सफाई के ऊपर काम होगा और भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक कैंपेन को, जिसके अंदर रोज हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, रोज हमें बेईमान बताया जा रहा था, रोज हमें भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, उसको दिल्ली वालों ने रिजेक्ट कर दिया है और हमें जो है सत्ता में बिठाया है। क्या आपको डर है तोड़फोड़ हो सकती है आपके पार्षदों में, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है? देखिए, हमने कई सारे ऐसे तरीके आजमाए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की मीडिया के सामने एक्सपोज करेंगे कि जब ये हमारे लोगों को खरीदने के लिए कोशिश करेंगे तो इनको बड़े लेवल पे इस बार हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रचार में कमी रह गई? जिस तरह बीजेपी ने घेरा, आप लोग गुजरात में लेके रह गए, अगर और अच्छे से प्रचार करते तो जो रिजल्ट है वो और अच्छे आ सकते थे। देखिए, हम बहुत खुश हैं इन रिजल्ट से, मेरा दिल बाग बाग है। मैं इतना खुश हूँ कि अब एमसीडी की जमीन पर मोहल्ला क्लिनिक बन पाएगा। अब एमसीडी का अफसर दिल्ली सरकार के काम को नहीं रोक पाएगा। अब जब जब स्कूल अस्पताल बनाने के लिए जमीन की जरूरत होगी तो एमसीडी का कमिश्नर रोक नहीं पाएगा, जब जमीन लेनी पड़ेगी। यही हमारा मकसद था। आपको इतनी उम्मीद थी जितनी आई है सीटें? देखिए, उम्मीद और क्या आया वो तब तक था जब तक रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट आ गया, जो जनता ने दे दिया, हम उससे खुश हैं। हमारी मेयर बन जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी, हम लोग दिल्ली को चमका पाएंगे। हमें बस इतना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं, डांस भी शुरू हो गया है और दुर्गेश पाठक दिखाई दे रहे हैं। आदिल भाई क्या कहेंगे? उम्मीद के मुताबिक सीटें आई हैं? निश्चित तौर पर यह आम आदमी की जीत है, यह अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है
आज दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। इन्होंने इतने आरोप लगाए, उसके बाद दिल्ली की जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल पर दिल्ली की जनता ने यकीन किया और आज देख आपके सामने है। ये दुर्गेश पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी। ये पार्टी दफ्तर जैसे ही आए हैं, कार्यकर्ताओं ने उनको अपने कंधों पे उठा लिया, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ये जीत की तरफ बढ़ रही है। तो एमसीडी प्रभारी जो है उनको ये जो श्रेय जो है ये जरूर दिया जा रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगा, ये आम आदमी पार्टी जो उम्मीद कर रही थी ये प्रदर्शन वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी शासन जो है या सरकार बनाने की जो स्थिति है निगम के अंदर, वो आम आदमी पार्टी की है। इसलिए ये ढोल, ये नगाड़े, ये जश्न, ये झंडे अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिखाई देने शुरू हो गए हैं और एक तरफ से ऐलान कर दिया है आम। तो निधि जी, अब जोरों शोरों से यहाँ पर जश्न जो है वो हो रहा है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर पहले तक क्योंकि बराबर का मामला चल रहा था, तो वहां पर भी जो है वो दावा बीजेपी के लोग कर रहे थे कि उनकी जो है वो बनने वाली है यहाँ पर एक बार फिर से एमसीडी में। तो वहां पर भी जायजा ले लेते हैं। रवीश रंजन वहां पर हैं। रवीश, बहुत जल्दी से आप बताइएगा वहां पर क्या चल रहा है। देखिए ताबिश, सुबह सन्नाटा था, फिर बीच में जब नेक टू नेक फाइट के परिणाम आने लगे तब तमाम सारे बड़े नेता यहाँ आने लगे। और अब आप देखिए कि जब एक स्पष्ट बहुमत की ओर आम आदमी पार्टी बढ़ रही है तो ये बीजेपी का आपको माहौल दिखाएं। मीडिया के लोग यहाँ पर ज्यादा मौजूद हैं। इस वक्त कोई भी बड़ा नेता उस तरीके का यहाँ पर नहीं है। आदेश गुप्ता भी आए थे लेकिन वो भी यहाँ से अब जा चुके हैं। बीएल संतोष जी आए हुए थे, वो भी अब यहाँ से निकल चुके हैं। अभी आधे घंटे यहाँ बैठक भी चली और उसमें अब समीक्षा होगी कि आखिर क्या कारण रहे। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि जो उनका बेस वोटर है, यानी जो 36-37% का जो वोटर है, उसके बिहाफ पर उनको सीटें मिल जाएंगी। फ्लोटर वोटर अगर जुड़ जाता है उनके साथ में, जिस तरीके से बड़े बड़े उन्होंने मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उतारा था, लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो कामयाब नहीं हो पाया। और इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाया कि दिल्ली का जो वोटिंग का पैटर्न है वो बहुत ही अलग तरीके का है। दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी जीतती है, लेकिन लोकसभा चुनाव फिर जो है सातों सांसद बीजेपी के होते हैं। और अब एमसीडी के इस बार के चुनाव में 15 साल के बाद में हटाना बीजेपी को, ये एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मानी जाएगी। और जो भ्रष्टाचार और जो कूड़े का एक मामला था, कूड़े के पहाड़ का जो मुद्दा था, वो लग रहा है कि वो लोगों को समझ में आया और उसी के बिना पर जो है उन्होंने ज़्यादातर जगहों पर आम आदमी पार्टी को जिताया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि माहौल ये आप देखिए कि यहाँ पर सुरेंद्र जी रवीश, आपने बिल्कुल आम आदमी पार्टी छोड़कर इसी बार बीजेपी में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल, आपने ये तमाम जो मीडिया का जमावड़ा है, नेता नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जीत की रौनक होती है वो वाकई में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस समय नजर आ रही है। और चुनाव आयोग की तरफ से ताज़ा अपडेट आपको बता दें, 162 सीटों के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। 68 बीजेपी ने जीती हैं, 89 आम आदमी पार्टी ने जीती है, 4 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। गीता भट्ट, आपसे जिस तरह से विनोद जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जो भी आंकड़े बीजेपी के, जो सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं, एक सम्मानजनक हार है बीजेपी के लिए। जी देखिए, जनता मतदान के द्वारा अपना जो मत देती है उसको हर राजनीतिक दल को नतमस्तक होकर स्वीकारना चाहिए। तो नतीजे हमें दिख रहे हैं, रुझान भी दिख रहे हैं, पर विषय साथ ये भी है कि कल तक आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के तो 50 से भी कम में सिमट के रह जाएगी। और आप ही के चैनल पर मैंने सुना था, उनके बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि जो कि एग्जिट पोल में जिस तरह के आंकड़े आए थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को दिखा रहे थे, वो कह रहे थे इससे भी ज्यादा आएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली में एक जो है मजबूत आपको विपक्ष एमसीडी में दिखाई देगा। और दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से उन्हें जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जिस प्रकार से एक तरफा बिल्कुल जो नतीजे आए थे, वो एक तरफा नतीजा एमसीडी में नहीं दिखाई दे रहा। उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि पहले जो आम आदमी पार्टी आई थी वो क्या था कि उनके कोई इतिहास नहीं था, दे डिड नॉट हैव एनी बैगेज विद देम।
लेकिन आज उनके पास कुछ बैगेज है जिसे कि लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है कि जिस प्रकार की जीत वो सोच रहे थे कि उनकी होगी, उस प्रकार की जीत नहीं हो पाई है। पर फिर बहरहाल आशा यही रहेगी कि जो भी राजनीतिक दल आए वो जो है जनता के लिए, समाज के लिए काम करे। उस प्रकार के नतीजे बीजेपी के लिए भी नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन मुकेश जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे भी मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, अगर ये बीजेपी के लिए सम्मानजनक हार है तो कांग्रेस के लिए क्या है? अगर नतीजे आप देखेंगे 162 में तो सिर्फ 4 पे कांग्रेस है। देखिए, आप कांग्रेस 4 जो जनता जनार्दन है वो जो भी निर्णय देगी वो हम शिरोधार्य है हमारे लिए, लेकिन आप 4 को मत देखिए, आप उसकी परसेंटेज को देखिए। वो कहीं 11, 12, 13% पे कांग्रेस का जो वोट आया है, और उसकी तुलना आप 2017 से मत कीजिए, विगत विधानसभा से कीजिए जब कांग्रेस 2% और 3%। सर, एमसीडी के चुनाव की तुलना तो एमसीडी से ही आप करेंगे ना? नहीं, पिछली बार के चुनाव से आप देखिए ना, 30 सीटों से 4 पर कुछ तो आत्ममंथन कांग्रेस करना चाहेगी कि वो भी नहीं? कांग्रेस और 21% से अगर आप 11 बोल रहे हैं तो आधा हो गया। बढ़ना है, अब कांग्रेस ने आगे ही बढ़ना है। कांग्रेस हर प्रकार का आत्ममंथन कर चुकी है। कांग्रेस के अंदर जो भी कमियां थी कांग्रेस ने अब दूर कर चुकी है। कांग्रेस का संगठन अब बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं दिल्ली में कमजोर रहा, उसके और भी कई कारण हैं, लेकिन जो मेरा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है उसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली ने किसी मुद्दे पर वोट नहीं दिया है। मैं कमजोर था, नागनाथ और सांपनाथ में से एक चुनना था, उसने कहा सांप को चुन लेता हूं कि कभी काबू करना होगा तो कर लूंगा। मैं देखूंगा अभी ये बहुमत में आने के बाद आम आदमी पार्टी इसने भ्रष्टाचार के मुद्दे एमसीडी में बीजेपी के खोले थे। आपके ही चैनल पे आप दिखाइएगा कितने पे ये एफआईआर करते हैं, अब कितने पर ये जांच बैठाते हैं। नहीं तो सर, आप फिर आकलन ही करेंगे या फिर आप भी तो चुनाव में थे ना? चलिए इस पर बात करेंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं। नहीं, हमारा आकलन हो चुका, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं सर, इस पर चर्चा करेंगे, जल्दी हाजिर होता है जी। तो आपको बता दें कि एमसीडी चुनावों के नतीजों का दिन है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दे रहे हैं कि 90% जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और पहली बार एक तरह से लग रहा है कि 20 सीटों से ज्यादा का अंतर नतीजों में बढ़ गया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। 174 सीटों पर नतीजे आ गए हैं, 74 बीजेपी, 96 आम आदमी पार्टी, 4 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है ताबिश कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीटें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस काफी समय से 4 सीटों पर सिमटी हुई है। विनोद जी, आपका इसमें मैं आंकलन चाहूंगी। 2017 में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी, भले ही तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन इस बार 4। क्या जो प्रचार हुआ ही नहीं, बिल्कुल निकली ही नहीं, उसका ये असर कांग्रेस का ये रुख क्यों रहा इन चुनावों में? क्या आंकलन आपका? देखिए, कई इसके मुख्य कारण है, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये इलेक्शन, देखो एब्सेंटीज्म जो होता है ना राजनीति में, गैर हाजिरी, वो आत्मघातक होती है और कांग्रेस जो है गुजरात और दिल्ली में लगभग गैर हाजिर रही। बावजूद इस गैर हाजिरी के अगर आम आदमी पार्टी अपेक्षाकृत नहीं कर पाई है तो उसका मुख्य कारण यह है कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है और वो वोट परसेंटेज उन इलाकों में बड़ा है जिन इलाकों में दंगे हुए थे और जिन दंगों के जवाब में आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साधी थी। ये जो 12% वोट कांग्रेस को पड़ा है, अगर ये वोट जिसको कि एग्जिट पोल वाले करीबन 6% बताते थे या 4 बताते कि इतना ही मिलेगा, ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है इसने आहत किया है आम आदमी पार्टी को। इसे कहते हैं, मैं समझता हूं, पोएटिक जस्टिस, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो और जगह पे कांग्रेस को आहत करती है, लेकिन यहां कांग्रेस ने हार के बावजूद, बुरी हार के बावजूद, आम आदमी पार्टी को मेरे आकलन में आहत किया है। और अब आम आदमी पार्टी को इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि अब आम आदमी पार्टी गुजरात के इलेक्शन के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी कि उसको अपनी विचारधारा को भी प्रखर करना पड़ेगा कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है।
नहीं तो यहाँ पर विनोद जी, इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने जो अपना थोड़ा रुख बदला था, वो नोटों पर तस्वीर का मुद्दा हो या जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं कि उनको जोर शोर से नहीं उठाया आम आदमी पार्टी ने, तो इसलिए कांग्रेस की तरफ जो है थोड़ा रुझान इन जगहों पर लोगों का बढ़ा, तो आपको लगता है क्या इस रुख के बदलाव से जो बीजेपी के वोटरों को शायद वो उम्मीद कर रहे होंगे कि वो उनकी तरफ आएंगे, वो इसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं आपको या नहीं, या फिर नुकसान ही कर लिया सिर्फ अपना थोड़ा सा? नहीं, मैं देखिए उनको नुकसान, ये तो फाइन प्रिंट जब मिलेगा हमको, जब सही आंकड़े सामने आ जाएंगे उस वक्त एनालिसिस होगा। लेकिन ब्रॉडली अभी ये मैं कह सकता हूं कि राजनीति में चुप्पी जो होती है ना, वो हामी होती है। साइलेंस इज एक्विसेंस इन पॉलिटिक्स। और जो भारतीय और जो आम आदमी पार्टी की दंगों पे चुप्पी थी, जो बिल्किस बानो पे चुप्पी थी, और फिर जो गुजरात में जिस तरह का प्रचार किया अरविंद केजरीवाल ने, बिल्कुल सर, यही बात हम अभिनंदिता से पूछते हैं, जो ये चुप्पी थी, क्योंकि देखिए दिल्ली दंगों के बाद ये पहला निकाय चुनाव है जो ये हो रहा है, और यही बात जो विनोद जी कह रहे हैं, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने जो बातचीत बता रहे थे हमें कि किस तरह से उन्हीं सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल रही है जहां पर दंगे हुए, और वहां पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी थी, तो जो एक समुदाय का जो वोट है सीधे कांग्रेस को गया। किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो, और स्पेशली जो गरीब है, और दंगे वाले इलाकों में कई ज्यादा गरीब लोग थे, तो ये समझने की बात है कि वो लोग अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो लोग अपनी मेहनत करते हैं, उन्हें अपनी सड़क चाहिए, उन्हें अपनी वो चाहिए। तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन मनोज तिवारी से बात की हमारे सहयोगी ने, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ है दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। क्या कहेंगे, जो एमसीडी के नतीजे आ रहे हैं ये आपके अनुकूल नहीं है? नहीं, अभी तो बहुत टफ फाइट चल रही है और ये हमारे अनुकूल है। हम चौथी बार एमसीडी में आने की कोशिश कर रहे हैं और चौथी बार भी हम नेक टू नेक फाइट लड़ रहे हैं। आप सोचिए उस पार्टी की कितनी पैठ होगी लोगों के दिलों में कि चौथी बार भी किसी और को एकदम एक झटके से नहीं ला रही है। नहीं, आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। नहीं, अभी तो रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें 14 हमारे पक्ष में रिजल्ट आया है, 9 उनके पक्ष में। रुझान में थोड़ा सा वो आगे हैं, तो रुझान रिजल्ट तो नहीं होता है ना। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली आते आते सब फेल हो जाता है। ना, यहाँ भी बहुत अच्छे से मैनेज है, लेकिन कोई भी एक शहर अगर एक ही पार्टी को चौथी बार भी एकदम ऐसे हटा नहीं रही है, उसको भी एकदम कंपटीशन में रखे है, तो दैट इज नॉट स्मॉल थिंग। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का। रुझान रिजल्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसको जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी आगे है। लेकिन इसको क्या कहेंगे, मोदी जी का चेहरा, सारे मुख्यमंत्री सब लोग उतर गए मैदान में, उसके बाद ये नतीजा? नहीं, अरे भाई रिजल्टवा तो आवे दी, रिजल्ट आने दीजिए ना। रुझान को आप रिजल्ट क्यों मान रहे हैं? तो क्या अभी भी भरोसा में है कि बना लेंगे? 100% भरोसे में है। भरोसा टूटना भी नहीं चाहिए। जिस दिन भरोसा टूट जाए उस दिन बचा क्या। और हम अभी देखिए, जब हम रिजल्ट आया उस 14 हमारे पक्ष में है, 9 उनके पक्ष में है, तो इसका मतलब रिजल्ट ही देखेंगे ना कि रुझान के आधार पे सरकार बनेगी ना। कमी कुछ रह गया तभी तो भाई। अरे कहाँ सरकार बना, इतना कम हो गई। कमी तो हम लोग तब देखेंगे ना जब हम लोग नहीं जीत पाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कमियां भी देखते हैं, समीक्षा करते हैं। लेकिन अभी बीजेपी जीत रही, मतलब उम्मीद से अभी भी है कि हो जाएगा। अरे उम्मीद नहीं भाई, अभी जो रिजल्ट आया है वो बीजेपी के पक्ष में है, रुझान अभी उनके फेवर में है। रुझान रिजल्ट नहीं होता, फाइनल रिजल्ट आएगा, देन हम अपने। एक अंतिम सवाल कि अगर दिल्ली आप लोग की नहीं मिलती तो लगता है कि बहुत बड़ा झटका रहेगा, बीजेपी के सेटबैक रहेगा, एक जमीन खिसक रहा है? कोई झटका नहीं। हम लगातार चौथी बार भी इतना बढ़िया हमको जनता आशीर्वाद दे रही है, ये इसमें अगर थोड़ा रिजल्ट ऊपर नीचे भी होता है तो ये झटका हो नहीं सकता। दिल्ली का बहुत प्यार है। तो यहाँ मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जो अब भी उम्मीद थोड़ी सी लगाए हुए हैं, लेकिन 90% तक काउंटिंग हो गई है और उसमें करीब 20 का अंतर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक लेते हैं।
आ गए हैं और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये सीधे आप ढोल नगाड़ों के दृश्य देख रहे हैं, खुशियों के ये दृश्य हैं। ये दिल्ली के दृश्य हो सकते हैं, अहमदाबाद का आम आदमी पार्टी ऑफिस है वहां पर, ये अहमदाबाद के दृश्य हैं। अहमदाबाद के आम आदमी पार्टी के ऑफिस के दृश्य हैं जहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। एक आंकलन दिल्ली का ये भी आ रहा है किस तरह से मनीष सिसोदिया और आतिशी की सीट पर झटका है आम आदमी पार्टी को। तो तमाम चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक से पहले मनोज तिवारी से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी। जी बिल्कुल, ये आकलन तो पूरे नतीजों के बाद निधि होगा कि कहां पर कितना जो है अपने गढ़ को बचा पाई हैं ये पार्टियां। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर गीता जी आपके पास आएंगे। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि चौथी बार हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके बाद भी जो है हम पूरी एक आराम से नहीं हारे हैं, हमने यहाँ पर जो है मुकाबला किया है। तो ये आपके लिए संतुष्ट होने की बात है कि चलिए चौथी बार थी इसलिए थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो थी। देखिए 15 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ये सभी जाते हैं कि एक मतलब बड़ा प्राकृतिक वो है कि होता ही है, कोई भी चाहे राजनीतिक दल हो। पर मैं एक चीज यहाँ और जोड़ना चाहूंगी क्योंकि अभी बात हो रही थी और उसमें विनोद जी उनका बड़ा मैं सम्मान करती हूँ और वो विषय उन्होंने कहा कि भाई जो दिल्ली दंगे जहाँ हुए, दंगे में जहाँ प्रभावित क्षेत्र थे वहां से जो है कांग्रेस को सीट में वोट पड़े हैं ज्यादा। इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल ही कोर्ट में इस विषय को ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे और उनका जिस प्रकार से जो सक्रियता उन्होंने दिखाई थी उस समय जब ये दंगे हो रहे थे और किस प्रकार उन्होंने उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट रहा उसको लेके कोर्ट ने जो कल टिप्पणी करी है कि ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि हिंदुओं को जो है टारगेट किया जा रहा था और उनका उसमें ये सिर्फ वो कॉन्स्पिरेसी में ही नहीं थे बल्कि उसके पूरे आयोजन में करने में भी उसमें वो समाहित थे। किस तरह से अमानतुल्लाह खान ने किस प्रकार से उनको जो है उनके फेवर में जिस तरह से बात करी थी और कहा था कि क्योंकि वो एक मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर ये कोर्ट की टिप्पणी अगर कुछ दिन पहले आती तो शायद इस तरह का जो ये जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है हो सकता है वो कुछ और भी रहता। तो दिल्ली दंगों में ये बात बिल्कुल सच्ची है, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से चुप्पी साझी और उसके अपने काउंसलर उसमें जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा और जिस तरह से अभी भी जेल में है, जो अभी कोर्ट में चल रही है, हियरिंग चल रही है, और बाकी जो है एमएलए वो जिस प्रकार चुप रहे और बल्कि उनके समर्थन में जिस तरह से आए वो बिल्कुल गीता जी कौन कौन चुप रहा ये अपने आप में जनता उसका जवाब दे रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला आम आदमी पार्टी के ऑफिस में दफ्तर में मौजूद है और वहां से एक जायजा दे रहे हैं, आइए पहले वो देख लेते हैं। यहाँ सुबह से ही जश्न का माहौल था लेकिन थोड़ी देर जश्न रोका गया। अब देखिए यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है नाचने वालों की, उनके कार्यकर्ता हैं मिठाई खाते खिलाते, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जश्न है ये शुरू हो गया है, मिठाइयाँ बट रही हैं, ढोल बज रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, हम ये आम आदमी पार्टी दफ्तर से आपको दिखा रहे हैं और लड्डू यहाँ पर अब निकले हैं। सुबह लग रहा था कि नहीं ये 10 बजे निकल आएंगे लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब मिठाइयाँ निकाली हैं। ढोल वाले सुबह से थे लेकिन उन्होंने बजाना अब शुरू किया है और सजा तो पहले से आम आदमी पार्टी ऑफिस है और थोड़ी देर में यहाँ पर और विधायक पहुँचेंगे। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक, संजीव झा यहाँ पर पहुँच गए, सभी विधायक हैं और यहाँ पर जो ढोल है वो चालू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी मना रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन जो दावा था कि 180 सीटें पार करेंगी वो नहीं हो पाया है। तो किसी तरीके से उनका मेयर बनेगा और संजीव झा से जब हमने बात की उन्होंने कहा कि देखिए जीत जरूरी है। एक बहुत प्रोपेगेंडा किया गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो प्रोपेगेंडा तोड़ करके आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। पिछली बार उनके 20 से 25 सीटें थी, इस बार वो 130 के पार हैं। तो फिलहाल अभी भी आखिरी जो आंकड़ा आना बाकी है लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी पार कर चुकी है। तो यहाँ जश्न है, ढोल है, मिठाई है, गुब्बारे लगे हुए हैं और दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी के संरक्षण है, मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पहुंच के जश्न में शरीक होंगे। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। विश्व की सबसे सुंदर शहर बनाएंगे, ये पहली सीधी फाइट।
ये सीधी लड़ाई थी आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भाजपा को परास्त किया है और दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है। जो जीता वही सिकंदर। और इसी के साथ साथ आज एक छोटी सी पार्टी, एक गरीब पार्टी, गरीब आदमी की पार्टी, ईमानदार पार्टी, पढ़ी लिखी आम आदमी पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हराने का काम किया। और ये सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में थी, जिसमें आम आदमी पार्टी को विजय मिली। कुछ सीटों पर ये दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम जहां पर ज्यादा है वहां पर कम वोट मिले आम आदमी पार्टी का, कारण क्या है? आम आदमी पार्टी को पूरी दिल्ली ने वोट दिया है, दिल्ली के लोगों ने प्यार दिया है और एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार। बीजेपी कह रही मेयर बीजेपी का बनेगा। अभी थोड़ा समय इंतजार करिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो होता है जो रौनक होती है वो हम सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से देख रहे थे। राघव चड्ढा सीधे अहमदाबाद लिए चलते हैं। ये जो जश्न है हम देख सकते हैं अहमदाबाद में हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा मौजूद हैं और वहां से वो आंकलन दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। गुजरात में जहां पर चुनाव हुआ उसके नतीजे गुरुवार को वाले ने गुरुवार के दिन जिस तरह से एमसीडी में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर है उसके बाहर जश्न मनाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है वो आपको नाचते हुए नजर आएंगे और एक तरीके से इसे कॉन्फिडेंस के तौर पर देखा जा रहा है। जो गुरुवार को यहाँ पर चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले अरविंद केजरीवाल हो या कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता हो वो गुजरात लगातार आते रहे हैं। कई सारे उनकी ओर से कहीं भी जाइए दावे कि वो जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से एमसीडी चुनाव में नतीजे आए हैं उसके बाद अब गुजरात के जो अहमदाबाद के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।